हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्लास्ट। तो हम पढ़ रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ब्लास्ट हमारा क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बेसिकली बात करें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर हमारे जो बायोलॉजिकल डेटाज होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अमीनो एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंसेस, इन सारे जो बायोलॉजिकल डेटा हैं उनको स्टोर करना, प्रोसेस करना और डेटाबेसेस के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना का काम जो है हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया जाता है। तो बात ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा डेटाबेस हैं, आई मीन इतने सारे सीक्वेंसेस हैं, डेटा डीएनए का सीक्वेंस है, प्रोटीन का सीक्वेंस है और डेली डेली नई नई सीक्वेंसेस मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें डिस्कवर भी होती रहती हैं। तो एक हमें बहुत ज़रूरी नीड है इस बात की कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम हो हमारे पास, इफ़िशिएंट मेथड हो कि इतने बड़े जो वास्ट डेटा है इसको हम एनालाइज कर सकें। उस चीज़ का जो भी हमें एनालिसिस करना है, स्टोर करना है, तो उस चीज़ को हम बड़ी बारीकी से और अच्छे से कर सकें। तो इसी चीज़ को, उस डेटा सीक्वेंसेस को एनालाइज करने का एक माध्यम कह सकते हैं हम कि हमारा ब्लास्ट है। अगर हम ब्लास्ट का फुल फॉर्म देखें तो ब्लास्ट का हमारा फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो इसका नाम जैसे है कि लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है। ये सर्च टूल है जो हमारे डीएनए सीक्वेंसेस हमारे पास होती हैं, उनमें लोकल अलाइनमेंट को सर्च करते हैं। अब थोड़ा अलाइनमेंट की बात करें हम, अभी हमने अलाइनमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर बात करें हम अलाइनमेंट की तो सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो कह सकते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है। दो सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलरिटी को फाइंड करना फंक्शन के बेसिस पे, वो क्या है, वो किसी तरह इवोल्यूशनरी बेसिस पे सिमिलर है कि नहीं। तो सिंपली बात करें तो दो सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलरिटी फाइंड करने को हम कहते हैं कि अलाइनमेंट है, वो सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट हमारा दो टाइप का होता है, एक लोकल अलाइनमेंट और एक ग्लोबल अलाइनमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या होता है, पूरे सीक्वेंस में हम सिमिलरिटी चेक करते हैं। मान लीजिए हमारा, अगर ब्लास्ट एग्जांपल कर ले रहे हैं हमने BLAST है, ये एक सीक्वेंस है, तो इसका भी एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा ना। तो उन सीक्वेंसेस में हम सिमिलरिटी चेक करते हैं, दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, उनके बीच में सिमिलरिटी चेक करते हैं। तो जब हम पूरे सीक्वेंस में सिमिलरिटी चेक करते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। और जब लोकल में क्या होता है, कुछ सीक्वेंसेस में सिमिलरिटी चेक करते हैं। जैसे हम ब्लास्ट की बात करें तो हम LA को ले रहे हैं और इसमें सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है लोकल अलाइनमेंट। तो हमारा ब्लास्ट जो क्या करता है, ये लोकल अलाइनमेंट का सर्च टूल है। हम कोई सर्च सीक्वेंस लेंगे, उसमें लोकल अलाइनमेंट के लिए अलग अलग डाटाबेसेस के साथ उसको कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा ब्लास्ट का काम है। तो देखिए क्या है कि विद द इंक्रीज इन डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस देयर इज अ ग्रोइंग नीड फॉर मोर फास्टर एंड इफिशिएंट मेथड्स टू एनालाइज दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास डेली दिन पर दिन इतना ज़्यादा नंबर का डीएनए है, डीएनए का प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, प्रोटीन और डीएनए का सीक्वेंसेस हैं, तो हमारे पास एक बहुत ज़रूरी नीड है इसकी कि हमें बहुत फास्ट और इफिशिएंट मेथड चाहिए इस जो भी हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए। And one of the most important commonly used bioinformatics tools used to study today DNA and protein sequences is called BLAST। और आज जो हमारे टाइम एक बहुत ही कॉमनली यूज टूल है वो हमारा ब्लास्ट है। और ब्लास्ट स्टैंड फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये ब्लास्ट का फुल फॉर्म है। इट इज़ अ वाइडली यूज बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम दैट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई स्टीफन एल्स्ट्यूल इन 1990। ये कब हुआ था, 1990 में स्टीफन एस्ट्यूल के द्वारा ये डिस्कवर किया गया, आई मीन इसको बनाया गया था। ठीक, ब्लास्ट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग बायोलॉजिकल सीक्वेंस डेटा। ब्लास्ट क्या है, हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है बायोलॉजिकल जो सीक्वेंस है, डेटा है, उसको एनालाइज करने का। अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ ब्लास्ट। तो ब्लास्ट के हमारे 5 टाइप, या आप कह सकते हैं कि 5 वेरिएंट है जो सीक्वेंसेस के कंपैरिजन के बेसिस पे अलग अलग बनाए गए हैं। सीक्वेंस के कंपैरिजन की बेसिस पे क्या है, तो दो बातें हमें समझनी, एक क्वेरी सीक्वेंस होता है और एक डेटाबेस सीक्वेंस। क्वेरी सीक्वेंस वे सीक्वेंस होता है, वह सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। जैसे कि नाम से पता चला, क्वेरी मतलब होता है क्वेश्चन में जानकारी चाहते हैं हम। तो क्वेरी सीक्वेंस जो हमारा सीक्वेंस है, हम उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। और डेटाबेस सीक्वेंस जो डेटा में स्टोर्ड है, डेटाबेस में स्टोर्ड सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस है। ठीक, तो हमारे पास 5 तरह के ब्लास्ट हैं। एक ब्लास्ट N है, दूसरा ब्लास्ट P, नेक्स्ट ब्लास्ट X, T ब्लास्ट N एंड T ब्लास्ट X। ये 5 तरह के ब्लास्ट हैं। अब क्या है कि ब्लास्ट N क्या करता है, यहाँ पे देख लीजिए पहले कि देयर आर 5 टाइप्स या वेरिएंट्स ऑफ ब्लास्ट दैट आर डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सीक्वेंस डीएनए और प्रोटीन ऑफ द क्वेरी एंड डेटाबेस सीक्वेंसेस। क्वेरी सीक्वेंस और डेटाबेस सीक्वेंस की वो किस तरह का क्वेरी सीक्वेंस और डेटाबेस सीक्वेंस एनालाइज कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमारे पास 5 तरह के ब्लास्ट हैं। सबसे पहले ब्लास्ट N की बात करें तो ब्लास्ट N क्या करता है,
ब्लास्ट एंड कंपेयर अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस टू अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। एन है यहाँ पे, एन से न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो जब न्यूक्लियोटाइड कोई सीक्वेंस है हमारे पास, वो न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस है, डीएनए या आरएनए का सीक्वेंस है, और हम उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक, हम जाके उस सीक्वेंस को डेटाबेस, हमारे पास कई सारे डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं, तो हम उसको जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से ही कंपैरिजन करेंगे, चेक करेंगे सिमिलर कोई मिल जाए हमें, तो वो ब्लास्ट एन काम करता है। ब्लास्ट पी कंपेयर अ प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस टू अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ब्लास्ट पी है यहाँ पे, प्रोटीन से नाम पता चल जाएगा। ये प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस हमारे पास कोई होता है, प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, हम उसको प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस से कंपेयर करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कई सारे डेटाबेस, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस के बारे में, प्रोटीन सीक्वेंसेस डेटाबेसेस के बारे में, ठीक। तो ये कंपेयर करता है। नेक्स्ट है ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स क्या करता है, कंपेयर अ न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस टू अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ये क्या करता है, एक न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस को प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस कंपेयर करता है बाय ट्रांसलेटिंग, मतलब वो सिमिलरिटी चेक करता है बाय ट्रांसलेटिंग द क्वेरी सीक्वेंस इनटू इट्स 6 पॉसिबल रीडिंग फ्रेम्स एंड अलाइनिंग देम विथ प्रोटीन सीक्वेंस। क्या करता है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसको अपने 6 पॉसिबल जो उसके रीडिंग फ्रेम्स हैं उसमें पहले ट्रांसलेट कर लेता है, उसके बाद प्रोटीन सीक्वेंसेस के साथ अलाइनमेंट करता है, सिमिलरिटी चेक करता है, ठीक। ब्लास्ट एन तो समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ब्लास्ट पी में प्रोटीन। ब्लास्ट एक्स क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस के साथ कंपैरिजन होता है, अलाइनमेंट होता है। टी ब्लास्ट एन क्या करता है, कंपेयर अ प्रोटीन क्वेरी, इसका जैसे अपोजिट, प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस के साथ कंपेयर किया जाता है, अलाइनमेंट चेक किया जाता है by translating the nucleotide sequence in all 6 reading frames and aligning them with protein sequences, ठीक। नेक्स्ट टी ब्लास्ट एक्स क्या करता है, compares a nucleotide query sequence to nucleotide sequence database by translating the query sequence in all ready forms and aligning them with nucleotide sequence। तो जो हमारा टी ब्लास्ट एक्स है ये भी न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के साथ ही कंपेयर करता है, अलाइनमेंट करता है, बस उसको थोड़ा अपना जो भी रीडिंग फॉर्म्स है उसमें ट्रांसलेट कर देता है। तो ये हमारे पास 5 तरह के ब्लास्ट है। एन हमारा जो है तो न्यूक्लियोटाइड, पी प्रोटीन, एक्स पहले न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस को प्रोटीन डेटाबेस से करता है, और ब्लास्ट एन क्या करता है, प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस डेटाबेस के साथ कंपेयर करता है। तो ये हमारे 5 तरह के ब्लास्ट हो गए। अब हम वर्किंग ऑफ ब्लास्ट की बात करें कि ब्लास्ट हमारा काम कैसे करता है। तो ब्लास्ट वर्क बाय कंपेयरिंग अ क्वेरी सीक्वेंस टू अ डेटाबेस ऑफ सीक्वेंसेस टू फाइंड रीजन ऑफ सिमिलरिटी। ब्लास्ट कैसे काम करता है, ये क्वेरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है हम उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसको क्या करता है, वो कंपेयर करता है जो सीक्वेंसेस के डेटाबेस बनाए गए हैं टू फाइंड रीजन ऑफ सिमिलरिटी, हम उसमें रीजन ऑफ सिमिलरिटी फाइंड करते हैं। हमारा अलाइनमेंट का काम ही यही है कि हम दो सीक्वेंसेस के बीच में या और भी सीक्वेंसेस के बीच में हम सिमिलरिटी फाइंड करते हैं कि वो किस तरीके से सिमिलर है, ठीक। तो ब्लास्ट हमारा क्या करता है, क्वेरी सीक्वेंस और डेटाबेस सीक्वेंस को कंपेयर करके सिमिलरिटी फाइंड करता है। इट यूजेस द ह्यूरिस्टिक अप्रोच टू सर्च फॉर सिमिलरिटीज इन द डेटाबेस, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। और एक ऐसा ह्यूरिस्टिक, मतलब बात करें तो ये होता है कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप कितनी जल्दी से रिजल्ट दे सकते हैं, तो इस ह्यूरिस्टिक अप्रोच पे ये काम करता है, तो जो कि बहुत फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाता है हमारे ब्लास्ट को। और ब्लास्ट अपना काम किन तरीक़ों से करता है, तो इसके स्टेप्स देखें हम, तो ब्लास्ट परफॉर्म सीक्वेंस अलाइनमेंट थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। ब्लास्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट किन किन तरीक़ों से, मतलब किन किन स्टेप्स में करता है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ लुकअप टेबल और लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द क्वेरी सीक्वेंस। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड सीडिंग। पहले स्टेप में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक, कोई 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए AT GGC TCCATT, ऐसा कोई सीक्वेंस है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ लुकअप टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब इसमें से हम कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाते हैं, 3 ले लेंगे, ATG ले लेंगे या फिर GCT ले लेंगे, ऐसे वर्ड्स बनाएंगे क्वेरी सीक्वेंस से, ठीक। और ये जो हम सीक्वेंस में से कुछ वर्ड ले रहे हैं ना, ठीक, ये वर्ड ले रहे हैं तो हम इसको, इस प्रोसेस को हम सीडिंग कहते हैं, ठीक। फर्स्ट ब्लास्ट टेक्स द क्वेरी सीक्वेंस एंड ब्रेक्स इट इनटू शॉर्ट सेगमेंट विच आर कॉल्ड वर्ड्स। ब्लास्ट क्या करता है, सीक्वेंस को लेता है, देखिए ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम से ही सब काम करती है, वो बस कैसे काम करती है हम ये पढ़ रहे हैं। तो कोई क्वेरी सीक्वेंस हमने डाला, क्या करेगा ब्लास्ट, उसको छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देगा, ये वर्ड्स में तोड़ देगा, और इस स्टेप को हम जो तोड़ता है तो हम इसको वर्ड्स कहते हैं और इस स्टेप को हम सीडिंग कहते हैं। तो फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस ईच वर्ड इज यूजली 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग। और प्रोटीन सीक्वेंसेस के, मान लीजिए ये अगर कोई प्रोटीन सीक्वेंस है तो इसके लिए सिर्फ 3 वर्ड होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, मतलब DNA सीक्वेंस होगा तो 11 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा, ठीक। तो पहला स्टेप ये होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है तो हम उसमें छोटे छोटे सेगमेंट में बांट देते हैं,
जिन्हें हम वर्ड्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को सीडिंग कहते हैं। अमीनो एसिड्स के लिए 3 अमीनो एसिड लॉन्ग होता है और डीएनए के लिए 11 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्रोटीन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सीक्वेंस है, ये क्वेरी सीक्वेंस है जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं, तो हमने 3 वर्ड्स का अमीनो एसिड का अपना सीक्वेंस लेंगे, ठीक, जिसको हम वर्ड्स कहते हैं और इस प्रोसेस को सीडिंग कहते हैं, ठीक। और अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, डीएनए सीक्वेंस की बात करेंगे, तो इतने बड़ा हमारे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, तो हम 11 लेंगे, 11 सेगमेंट न्यूक्लियोटाइड लेंगे और उसके बाद हम इसको सीडिंग कर देंगे, ठीक, लुकअप टेबल बना लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या होता है, द सेकेंड स्टेप इज टू सर्च डेटा बेस ऑफ नोन सिक्वेंसेज टू फाइंड एनी सिक्वेंस दैट कंटेन द सेम वर्ड्स एज द क्वेरी सेंटेंस। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने जो ये वर्ड चूज़ किए हैं, ये हमने टेबल बनाया, उन सीक्वेंसेस में से हम कोई नोन डेटाबेस सीक्वेंस में से सर्च करेंगे कि कहीं ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है क्या कोई से और सेगमेंट में, और दिस इज़ डन टू आइडेंटिफाई डेटाबेस सीक्वेंसेस कंटेनिंग मैचिंग वर्ड। और हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें मैचिंग वर्ड्स वाले डेटाबेस सीक्वेंस मिल जाए। दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है कि ब्लास्ट देन स्कोर द सिमिलरिटी ऑफ द मैचिंग वर्ड्स। और अगर उसे सिमिलरिटी मिल रही है तो वो मैचिंग वर्ड्स का स्कोर करता है, ठीक। द मैचिंग ऑफ द वर्ड इज स्कोर्ड बाय अ गिवन सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स। और जो मैचिंग ऑफ वर्ड्स होती है उसको सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स के द्वारा स्कोर किया जाता है। अब सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेगमेंट है, ऐसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, तो ऐसा कहीं सीक्वेंस आकर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे आकर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मतलब यहाँ पे आकर इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, तो इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स। ऐसे फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस में जाकर जहाँ पे उस सीक्वेंस का कैरेक्टर चेंज हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे आकर इसकी चेंज हो गई, तो ये इसका सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स बताता है। तो ये क्या करता है, जो वर्ड्स की मैचिंग होती है, जो हमने वर्ड्स बनाया होता है, तो उसकी मैचिंग क्या होती है, इसको सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स के द्वारा स्कोर किया जाता है। एंड इफ़ अ वर्ड इज़ अबव अ सर्टन थ्रेशोल्ड इट इज़ इफ़ अ वर्ड इज़ अबव अ सर्टन थ्रेशोल्ड इट इज़ कंसीडर्ड अ मैच। और अगर सर्टन थ्रेशोल्ड जो लिमिट दिया होगा है उससे ज़्यादा होता है तो उसको एक मैच मान लिया जाता है। और 2 कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स और प्रोटीन सीक्वेंसेस है। हमारे पास जो 2 कॉमनली यूज सीक्वेंसेस हैं, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स है प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए, वो पैम है, परसेंट एक्सेप्टेड म्यूटेशंस, एंड ब्लॉसम ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द स्कोरिंग मैट्रिक इज बेस्ड ऑन मैच मिसमैच स्कोरिंग। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए स्कोरिंग मैट्रिक्स मैच मिसमैच स्कोरिंग पे बेस्ड होती है। फोर्थ स्टेप क्या होता है कि द फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व पेयर वाज अलाइनमेंट बाय एक्सटेंडिंग द वर्ड्स इन बोथ डायरेक्शन व्हाइल काउंटिंग द अलाइनमेंट स्कोर यूजिंग द सेम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। तो चौथा स्टेप क्या होता है कि पेयर वाइज अलाइनमेंट करके दोनों तरफ के शब्दों को एक्सटेंड करके हमें दोनों, मान लीजिए ये सेगमेंट है तो यहाँ से भी और इधर से भी दोनों तरफ से सेगमेंट को एक्सटेंड करके अलाइनमेंट स्कोर दिया जाता है सेम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स के द्वारा। If the score drops below a certain threshold due to differences in the sequences or mismatches, the alignment stop। और अगर स्कोर जो हुआ है वो सर्टन थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाता है तो क्या होता है, किसी डिफरेंस के कारण तो वो अलाइनमेंट रुक जाता है, सिमिलरिटी रुक जाती है, चेक करना। द रिजल्टिंग अलाइन सेगमेंट पेयर विदाउट गैप इज कॉल्ड हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर, इसको HSP कहते हैं। और जो रिजल्टिंग अलाइन सेगमेंट पेयर होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता है तो हम उसको हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर कहते हैं, HSP। ब्लास्ट ऑल्सो कैलकुलेट अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वैल्यू फॉर ईच अलाइनमेंट। और हर अलाइनमेंट के लिए ब्लास्ट हमारा एक स्टैटिकल सिग्निफिकेंस वैल्यू डिफाइन करता है। इट इज़ कॉल्ड ई वैल्यू और एक्सपेक्ट वैल्यू, इसको हम ई वैल्यू एक्सपेक्ट वैल्यू कहते हैं। द ई वैल्यू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सीक्वेंस मैच बाई रैंडम चांस। और ई वैल्यू क्या करता है कि ये प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी सीक्वेंस मैच का, कोई रैंडम चांस के द्वारा रैंडमली कोई सीक्वेंस मैच हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है ई वैल्यू। अ लोअर ई वैल्यू इंडिकेट्स दैट द सीक्वेंस मैच इज लेस लाइकली टू बी अ रिजल्ट ऑफ रैंडम ऑकरेंस। और जितना लोअर ई वैल्यू होगा वो ये दर्शाता है कि सीक्वेंस मैच क्या होता है, वो किसी रैंडम ऑकरेंस का बहुत ही कम चांस है उसका जिसकी वजह से वो आया है, ठीक। हैंस द लोअर द ई वैल्यू द हायर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जितना ई वैल्यू लोअर होगी उसका हायर होगा सिग्निफिकेंस लेवल। अब ये स्टेप होगा कि ऐसे काम करता है हमारा ब्लास्ट। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लास्ट क्या है, तो ब्लास्ट इज़ द फास्ट एंड इफिशिएंट मेकिंग इट पॉसिबल टू हैंडल लार्ज डेटाबेसेस और सीक्वेंस। ब्लास्ट एक बहुत ही फास्ट और इफिशिएंट मेथड है जिसकी वजह से कई बड़े बड़े डेटाबेसेस को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। It is a flexible and versatile tool as it can be used to search for similarities in both nucleotide and protein sequence। ये बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबल और वर्सटाइल टूल है। ये प्रोटीन सीक्वेंसेस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दोनों में सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है।
It is highly sensitive which allows the identification of even small similarities between sequences. ये इतना सेंसिटिव होता है कि छोटी सिमिलरिटीज़ को भी, बहुत कम सिमिलरिटीज़ को भी आसानी से पता कर लेता है। तो ये भी बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है इसका। It aims to identify reason of local similarity between the query sequences and the database sequence rather than attempting to align the entire sequence. और ये क्या करता है, जैसे कि इसका नाम है लोकल अलाइनमेंट करता है ये, तो ये लोकल सिमिलरिटी फाइंड करता है क्वेरी सीक्वेंस में और डेटाबेस सीक्वेंस में, जिसकी वजह से ये पूरा सीक्वेंस फाइंड नहीं करता है। इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दैट मेक्स इट ईजी टू इनपुट क्वेरी सीक्वेंसेज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, आसानी से अपना हम इसमें क्वेरी सीक्वेंस डाल सकते हैं और हमें आसानी से अपना रिजल्ट मिल भी जाता है ब्लास्ट में। ये NCBI के पोर्टल पे मौजूद है। एप्लीकेशन हमारे ब्लास्ट के क्या है, तो ब्लास्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अननोन सीक्वेंसेस बाय कंपेयरिंग देम विद नोन सीक्वेंसेस इन द डेटाबेस विच हेल्प टू प्रेडिक्टिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटीन या जीन। क्या करता है ब्लास्ट, अननोन सीक्वेंसेस को नोन सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर करके हम उसमें सिमिलरिटी पता कर सकते हैं, फंक्शन पता कर सकते हैं किसी भी प्रोटीन या जीन्स का। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ। ब्लास्ट कैन ऑल्सो बी यूज इन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। और ब्लास्ट कहते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है और यूज़ किया भी जाता है, और जो कि बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करने के लिए अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। तो ब्लास्ट इसलिए भी हमारा हेल्पफुल है। एंड ब्लास्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनली कंजर्व डोमेन्स विद इन प्रोटीन विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। और ब्लास्ट क्या करता है, जो फंक्शनल यूनिट है जहाँ से प्रोटीन फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, तो उसके बारे में भी पता लगाने में हेल्प करता है, और इसकी वजह से हम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा ब्लास्ट हो गया है। नोट्स मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।